अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन एज अ सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को और भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम मसला है इसमें हमारे पास जो है वो है पॉपुलेशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। इसमें हम तीन चीज़ों को देख रहे हैं पॉपुलेशन की तारीफ में, यानी कि ग्रुप होता है किसी भी सेम स्पीशीज़ का। यानी कि अगर आप पॉपुलेशन किसी भी चीज़ की काउंट करना चाह रहे हो, किसी चीज़ को गिनना चाह रहे हो, तो उनका क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्पीशीज़ सेम होना चाहिए। यानी भी अगर आप इंसानों की बात करें, इंसानों को काउंट कर रहे हैं, तो आप उनका स्पीशीज़ इंसानों का होना चाहिए। अगर आप जानवरों को गिन रहे हैं तो यानी कि स्पीशीज़ सेम होना चाहिए। जो दूसरी बात है हमने की है इसमें यह है कि वो सेम एरिया में होना चाहिए। यानी कि कोई भी लोग अगर रह रहे हैं, अगर आप उनको काउंट करना चाह रहे हैं, शुमारी करना चाह रहे हैं, तो उनका जो एरिया है वो मखसूस रहना चाहिए। आप पाकिस्तान की मरदमशुमारी कर रहे हैं तो पाकिस्तान का जो टेरिटरी है, जो एरिया है, वहाँ के अंदर जितने लोग रह रहे हैं तो हम उनको शुमार करेंगे। जो तीसरी बात है इसमें एट द सेम टाइम, यानी कि वक्त जो है वो मुकर्रर होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप मरदमशुमारी कर रहे हैं तो जो लोग मर चुके हैं उनको भी आप गिन रहे हैं और जो इसके बाद यानी पैदा होंगे उनको भी गिन रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं, जो सेम टाइम मौजूदा वक्त में जितने भी लोग होंगे उनको आप जब गिनेंगे तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। पाकिस्तान में अब तक जो है 7 मरदमशुमारी हो चुकी है। जो आखिर में मरदमशुमारी हुई थी वो 2023 में हुई थी, और इसके मुताबिक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 241.49 मिलियन पाकिस्तान की आबादी है। अब पॉपुलेशन जो है सोशल प्रॉब्लम है। अब सोशल प्रॉब्लम को भी हम सिंपल वर्ड में समझते हैं। सोशल प्रॉब्लम का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन या कोई भी बिहेवियर जिसकी वजह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उस चीज़ से मुतासिर हो रही हो, उसको हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी पे देखते हैं कि इकोनॉमी पे पॉपुलेशन ग्रोथ के या ओवर पॉपुलेशन के क्या इम्पैक्ट हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट ये होता है कि जो आपकी जीडीपी होती है वो कम हो जाती है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल के अंदर जितनी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो उसको हम, जो उनकी वैल्यू होती है उसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उनको कुछ चीज़ें भी चाहिए होती हैं, उनको ज़रूरियात भी होंगी। तो जितनी भी चीज़ें आप अपने मुल्क के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करते हो तो ज़्यादातर आप खुद ही खा जाते हो, खुद ही आप उन चीज़ों को क्या करते हो, यूटिलाइज कर लेते हो। तो एज उसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है? बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर कि आपकी जो एक्सपोर्ट रेट है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, और जो आपका इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट जो है बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री को रन करने के लिए ये उसके लिए इंतहाई लाजमी होता है कि उसके जो एक्सपोर्ट के जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी एक्सपोर्ट जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। अगर कोई भी कंट्री है उसकी एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है तो उसके डिफॉल्ट होने का खतरा होता है, और वो जो है दूसरे ममालिक के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करता है। तो एक ऐसा वक्त आता है कि जब उसके अपने जो वसाइल होते हैं वो कम हो जाते हैं और वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये होता है कि आपकी जब आबादी बढ़ जाती है तो जो पर कैपिटा इनकम होती है किसी भी शख्स की वो कम होकर रह जाती है। उसका फिर क्या नतीजा होता है? नतीजा ये होता है कि आपके पास जो स्किलफुल जो लेबर होती है, जिनके पास स्किल होता है, तो वो आपको अवेलेबल होते हैं। चीप लेबर, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? चीप लेबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप उन लोगों को कम पैसे दे के क्या करते हो, अपने पास रख लेते हो, और उसकी वजह से वो बेचारे मजबूर होते हैं। तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, उन्होंने स्किल भी हासिल की होती है लेकिन बावजूद हम उनको कम पे कर रहे होते हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होता है? कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो आम मजदूर होता है उसको भी, जब जाहिर सी बात है स्किलफुल लेबर को हम चीप उस पे रख रहे हैं, लेबर पे रख रहे हैं, उसको कम पैसा दे रहे हैं, तो हमारे पास जो ऐसा आम एम्प्लॉय जो होगा जिसके पास कोई स्किल नहीं होगा, जो मजदूर होगा, तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होगी? मजदूर जो है वो ज्यादा होंगे और काम जो होगा वो कम होगा। जब काम कम होगा और मजदूर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? लोग जो है एक्सप्लॉइट होंगे और लोगों को हम कम पे देंगे। जब कम पे देंगे तो जाहिर सी बात है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो नीचे होके रह जाएगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कम होके रह जाएगा। बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी का। जब भी आबादी बढ़ती है तो उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और पॉवर्टी भी बढ़ता है।
यानी कि जब आपकी डिमांड ज्यादा हो जाए, लोगों की जरूरियात बढ़ जाए, तो सप्लाई उससे क्या होती है, इफेक्ट होती है। जब किसी भी चीज की सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से चीजों के रेट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब चीजों के रेट बढ़ जाएंगे तो जो आम आवाम होगा, जब आम आदमी होगा, उसके पहुंच से चीजें जो होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से लोग जो है वो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन का शिकार होंगे और पॉवर्टी का शिकार होंगे। मिसाल के तौर पे अगर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, पेट्रोल जो है वो नापैद हो जाता है और वो पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा होता, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों की डिमांड तो बढ़ जाएगी लेकिन पीछे से क्या है, सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से चीजों के रेट्स बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन में भी इजाफा होगा और पॉवर्टी में भी इजाफा होगा। जो अगला पॉइंट है हमारे पास वो है स्ट्रेन नेचुरल रिसोर्सेज। पॉपुलेशन ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। यानी जब भी आबादी बढ़ती है तो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास कोयल भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है, पेट्रोलियम, बाकी चीजें जो पहले से मौजूद हैं पहाड़ों के अंदर या किसी भी दूसरी फॉर्म में मौजूद होती हैं, तो उसको हम जब आबादी बढ़ेगी तो ज्यादा उनको हम कंज्यूम करेंगे। जब कंज्यूम करेंगे तो ये जो है हमारे पास जिस तरह कोयला है, जिस तरह नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं, वो तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जब उनको आप एक दफा इस्तेमाल करते हो तो वो खत्म हो जाते हैं, आप दोबारा उनको पैदा नहीं करते हो। तो जब आबादी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो जिस तरह गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो उसको हम कोयला कोयला हो गया, इसको हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जब इसको हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो क्या होंगी, इफेक्ट होंगी। अब जिस तरह पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस जब एक दफा दरियाफ्त हुआ तो हमने क्या किया, हर इंडस्ट्री को दे दिया, इवन हमने जो गाड़ियां थी वो भी उस चीज पे शिफ्ट कर दी। लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, क्योंकि वो बढ़ नहीं रहे, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम खुद उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि उनको हम पहाड़ों से निकाल रहे हैं या दूसरी जगह है जहां से वो निकल रहे हैं, वहां से जब हम निकाल रहे हैं हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उनमें जो पहले से हमारे पास जखीरा है उस जखीरे में सिर्फ कमी ही आ सकती है, उसमें वो बढ़ नहीं सकते, वो ज्यादा नहीं हो सकते। तो उसकी वजह से जो है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें कमी आ रही है। इसकी पॉपुलेशन जो होती है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर होता है। इसके में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अनप्लेन्ड हाउसिंग स्कीम। अब जब आबादी बढ़ जाती है हमारे पास तो जाहिर सी बात है लोगों को घरों की जरूरत होती है कि कोई ऐसा जगह हो जहां पर वो रहें। तो हमारे पास क्या होता है, हम ज्यादातर देखते हैं कि अनप्लेन्ड हाउसिंग स्कीम होती है, यानी कि एग्रीकल्चर की जमीन होती है जहां पर जो है लोग सब्जियां काश्त करते हैं, लोग गंदम काश्त करते हैं या बाकी जो है फसलें वहां पर काश्त करते हैं, और वहां पर कुछ ना कुछ दरख्त भी मौजूद होते हैं, तो उनका माहौल के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, माहौल दोस्त यानी कि कह सकते हैं आप इस इन्वायरमेंट को। तो जब अनप्लेन्ड हाउसिंग स्कीम आती है तो लोग क्या करते हैं, दरख्तों को काटते हैं, जो एग्रीकल्चर जमीन होती है, जो जरी जमीन होती है, जो जरी रकबा होता है, उसको लोग खत्म कर देते हैं, उसकी जगह क्या करते हैं, हाउसिंग स्कीम आ जाती है। अब अगला पॉइंट है हमारे पास वो है कटिंग फॉरेस्ट। अब जब भी आबादी बढ़ती है तो हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारा जो एरिया है वहां पर कोई गैस की फैसिलिटी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है। तो जाहिर सी बात है लोगों की जरूरियात हैं, जिस तरह खाने पीने की, लोगों ने खाना भी पकाना है, बाकी भी अपनी जो सर्दियां आती हैं तो लोगों ने अपने आप को गर्म करना होता है, हीट की उनको जरूरत होती है। तो वहां पर ना बिजली होती है, ना कोई गैस होता है, ना बाकी कोई ऐसा सिस्टम होता है। तो वहां के लोग क्या करते हैं, जहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, जो वहां पर ट्रीज होते हैं, उनको क्या करते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ इसका एक और भी वजह होती है, वो ये है कि जब आबादी बढ़ जाती है, जब लोग घर बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि लकड़ी के बड़े जबरदस्त किस्म दरवाजे बने होती हैं, खिड़कियां बनी होती हैं। और जब हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में भी जितने भी टेबल होते हैं, चेयर्स होती हैं, बाकी जो चीजें मुख्तलिफ होती हैं, और बेड वगैरह हो गए, तो वो किस चीज के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो जब आबादी बढ़ेगी तो लोग जो है लकड़ी को काट करके क्या करेंगे, इस तरह की चीजें बनाएंगे। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास वो है फैक्ट्रीज। अब जब भी आबादी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है लोगों की जरूरियात भी बढ़ जाएंगी। अब इंसान को कपड़े की भी जरूरत है, इंसान को साबुन की भी जरूरत है, बाकी भी मुख्तलिफ चीजों की जरूरत है। तो वो चीजें कहाँ पर बनेगी, फैक्ट्रीज में बनेगी। अब जब फैक्ट्रीज में बनेगी तो फैक्ट्री से अगर आप साबुन बनाएंगे तो वहां से क्या करेगा, गंदा पानी निकलेगा, जो कि कहाँ पर जाएगा, समंदरों में जाएगा और बाकी चीजें में जाएगा, जो वहां की जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेगा। और इसके साथ साथ जब वो फैक्ट्री धुआं क्रिएट करेगी तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट आपका डिस्टर्ब होगा। और आज जो हमारे पास है वो मैनेजिंग ऑफ वेस्ट। जब आबादी बढ़ गई है तो हमारे पास जाहिर सी बात है कोई ना कोई वेस्ट भी इंसान प्रोड्यूस करता है, और इसका बहुत बड़ा इशू होता है जो बड़े सिटीज होते हैं हमारे पास। जो बड़े सिटीज है वहां पर हम देखते हैं कि कचरा बहुत ज्यादा पड़ा होता है,
और वहां पर जो फासला होता है, यानी कि आप यहाँ से अगर कचरा उठाते हो तो कोई 20-25 किलोमीटर आपने दूर उसको फेंकना होता है। तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते कि, या हमारे पास इतनी अच्छी मैनेजमेंट कह लें वो नहीं होती कि हम उस कचरे को क्या करें, ठिकाना बनाएं। और ना ही हमारे पास आज तक कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, किसी कचरे को हम क्या करें, उसको हम कन्वर्ट करें किसी एनर्जी की शक्ल में, यानी कि गैस की शक्ल में, या बाकी किसी ऐसी चीज की शक्ल में जो इंसान के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। और फिर जो होता है, जो वेस्ट होता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, दरियाओं के अंदर फेंक देते हैं। अभी सेवरेज की बात करें या बाकी भी जितनी चीजों की हम बात करें, जो वेस्ट होता है हमारा, अभी मैंने जिस तरह ऊपर बात की यहाँ पर कि जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा होता है, जो जहरीला पानी निकल रहा होता है, वो कहाँ जा रहा होता है, वो दरिया के अंदर जा रहा होता है, या इसी के साथ साथ किसी नाले के जरिए जो है समंदर में जा रहा होता है। तो वहां पर उसका क्या असरात होते हैं, यही असर होते हैं कि पानी के अंदर की जितनी भी मखलूकात रह रही होती हैं, मछली हो गई या बाकी इस तरह की पानी के अंदर रहने वाली जो मखलूकात होती हैं, वो ऐसा ऐसा मरने लग जाती हैं। और स्पेशली जब प्लास्टिक जाता है वहां से, हम जब वेस्ट की शक्ल में प्लास्टिक उधर चला जाता है, तो वो जो कई बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं उनके पेट में चला जाता है, और प्लास्टिक जो है जिस तरह की डिजोल्व भी नहीं होता, तो ये उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की वजह से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। अब जिस तरह आबादी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है हर बंदे के पास बाइक है, हर बंदे के पास गाड़ी है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है, जो एयर पोल्यूशन है, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अगला पॉइंट है हमारे पास, वो है इंक्रीज इन क्राइम रेट। जब आबादी बढ़ती है तो क्राइम रेट जो होता है वहां का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह यही होती है कि जब लोग शहरों में रह रहे होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते, एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में बहुत ही कम जानता है। अगर एक फ्लैट में कोई इंसान रह रहा है तो यहाँ से 5 फ्लैट छोड़ के जो लोग रह रहे थे उनके बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जब गांव में लोग रह रहे होते हैं तो वहां पर क्राइम की रेट बहुत कम होती है। उसकी वजह यही होती है कि गांव के लोग जो है एक दूसरे को जानते हैं, गांव के लोगों को एक दूसरे बंदे का जो कैरेक्टर होता है तो उसके बारे में मालूम होता है। तो वहां पर कोई भी अगर क्राइम सरसद हो जाए तो सबसे पहले तकरीबन लोग अपने से अंदाजा लगा लेते हैं कि हो सकता है ये क्राइम इसी बंदे ने किया हो। तो उनके लिए उसे क्राइम को डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू सिटी। तो वो अपने वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके मुताबिक उस बंदे को सजा भी देते हैं। लेकिन शहर में जो है क्राइम रेट वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यही होती है कि लोग एक दूसरे को नहीं जानते, तो लोगों को ये डर नहीं होता कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी कोई बदनामी होगी या कोई और सिस्टम होगा। बाज औकात हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोई शख्स जुर्म करता है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको पकड़ नहीं सकते, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एलियनेशन है, लोग एक दूसरे को नहीं जानते। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है लो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट जो है आम आवाम से टैक्स कलेक्ट कर रही होती है और उनको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो हम देखते हैं कि ओवर पॉपुलेशन के इस सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है आवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे। अब सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो हेल्थ है। अब हेल्थ हर इंसान की जरूरत होती है, तो जो गवर्नमेंट हेल्थ आपको प्रोवाइड कर रही होती है, जब आपकी आबादी कम हो तो गवर्नमेंट के पास जो वसाइल होते हैं वो अच्छे तरीके से इस यूटिलाइज करके आपको अच्छी सेहत प्रोवाइड कर सकती है। अगर एक गांव में कोई भी वबा आती है तो वहां पर अगर 5,000 लोग रह रहे हैं तो 5,000 लोगों को ट्रीटमेंट करना, उनको कोई वैक्सीनेशन करना या बाकी भी उनकी कोई ट्रीटमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप किसी बड़े सिटी की बात करें जिसकी आबादी जो है 5 से 10 लाख अगर आबादी है, तो गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल नहीं होता कि हर किसी को जो है अच्छी इलाज की सहूलत फराहम करे। जो अगला पॉइंट है वो हमारे पास है एजुकेशन। अब एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी तालीम है वो फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर इंसान को वो दे। लेकिन जब आबादी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के लिए ये आसान नहीं होता कि हर जगह जो है अच्छा एक बिल्डिंग बनाए स्कूल के और वहां पर अच्छे टीचर्स तैनात करें। तो गवर्नमेंट के पास जब वसाइल नहीं होते तो बहुत से लोग जो हैं वो बेचारे क्या रहते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं और उनको हम जो एजुकेशन होती है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो अगला पॉइंट है हमारे पास वो है सैनिटेशन, यानी कि सफाई का निज़ाम। जितना भी कम एरिया होगा वहां पर सफाई करने का जो माहौल होगा तो आप आसानी से वहां पर सफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सिटी। यानी कि अगर गांव है तो गांव का आप इजीली वहां का कूड़ा कचरा उठाकर किसी जगह फेंक सकते हैं, उसकी
फ़ायदा ये होता है कि गाँव से अगर आप 1-2 किलोमीटर भी फेंक दे बाहर तो कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन शहर जो होता है वहाँ पर तो 20-25 किलोमीटर तक एक सिटी फैला होता है, तो आप वहाँ से आपको इतना दूर जाके वो कचरा फेंकना होता है, तो ये एक मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारे पास वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भी जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात करें या स्पेशली जो हमारे पास स्पीडो बस चल रही होती है, तो ये जो हमारे पास वहां पर हम देखते हैं लोगों को अक्सर वो खड़े होकर सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है। आपके पास जो सहूलत है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो कम होती है और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हमारे पास है प्ले ग्राउंड। गवर्नमेंट जो होती है ये सरकारी पार्क बनाती हैं, इस तरह के दूसरे प्ले ग्राउंड बनाती हैं ताकि अवाम वहाँ पे क्या हो महसूस हो सके और वहाँ पे अपना वक्त स्पेंड कर सके। लेकिन जब आबादी बढ़ेगी तो उसके मसाइल वहाँ पर ये होंगे कि गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम जगह बन जाएगी, बच जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है हर किसी के लिए वहाँ पर पार्क नहीं बना सकेगी क्योंकि हर वहाँ पर सोसाइटीज होंगी, बाकी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं होगी कि गवर्नमेंट वहाँ पर क्या सके कर सके कि कोई प्ले ग्राउंड वहाँ पर बना सके। अब हम देखते हैं रेमेडीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर आपने किस तरह काबू पाना है, किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वो है लिटरेसी रेट। कि लिटरेसी रेट को हम ज़्यादा करके लिटरेसी रेट को बढ़ा के हम पॉपुलेशन के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। जब लोगों के अंदर आगाही आएगी, जब लोगों को पता चलेगा कि रिसोर्सेज जो हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और आपकी जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, तो जब ये शऊर लोगों को आएगा तो आबादी को हम कंट्रोल कर सकेंगे। इसके साथ साथ ऐसी जो सोसाइटी है जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ही बेहतर है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कंट्रासेप्टिव मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 35% के करीब जो लोग हैं वो कंट्रासेप्टिव मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो है वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स। कि वुमेन को आप इक्वली मौके दो कि वो भी वर्क फोर्स के अंदर जो है इंटर हो सकें, उनके लिए ऐसा माहौल बना दिया जाए कि वो भी काम कर सकें एजुकेशन इदारों में एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स या एज अ टीचर या बाकी भी जितने आप मर्द काम करते हैं, अगर ख़वातीन को भी किसी उनके फील्ड के मुताबिक उनको अगर हम मौके दें तो इस सिलसिले में भी हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास वो है टेकिंग रिलीजियस स्कॉलर्स ऑन द बोर्ड। क्या आपने जो मजहबी रहनुमा है उनको आपने एतमाद में लेना है, उनसे मुशावरत करनी है। अब हम सबको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है, तो यहाँ पर जितने भी कवानीन चलते हैं वो तकरीबन लोग जो हैं उसी के ऊपर इस्लामिक कवानीन के ऊपर ही अमल पैरा हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ी डिफरेंस है और यहाँ पर थोड़ा क्लेश है इस सिलसिले के ऊपर कि जो मौलवी हजरात हैं वो यही कहते हैं कि जो बंदा आता है इसका रिसोर्सेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि जब बंदा पैदा होता है तो अपना रिस्क खुद ही साथ लेके आता है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस सिलसिले में कि उसको रिस्क कहाँ से मिलेगा, बल्कि रिस्क हल अल्लाह ताला हर किसी को दे रहा है और उसको भी देगा। तो जो चौथा पॉइंट है वो हमारे पास है मीडिया कैंपेन। कि मीडिया के ज़रिए इश्तिहारात चलाए जाएँ और लोगों को बताया जाए कि इस चीज़ का नुकसान कितना है, आपके रिसोर्सेज कम है और इसका जो है आने वाली नस्लों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जो पाँचवा है हमारे पास वो है फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग जो है ये गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी होने चाहिए और ख़ानदानी लेवल के ऊपर भी होनी चाहिए कि आपने कितने बच्चे पैदा करने हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास वो है डिले मैरिज। जब आप शादी को डिले करते हो तो इस तरीके से भी हम पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि एक शख्स है अगर उसकी शादी जो है 35 साल में हो रही है और दूसरा शख्स है उसकी शादी जो है वो 40 साल की उम्र में हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है इन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा बच्चे पैदा करने का। जो जिस शख्स की शादी जो है 35 साल में हुई है तो ज़ाहिर सी बात है उसके बच्चे कम होंगे उस शख्स के मुकाबले में कि जिसकी शादी जो है वो 20 साल के अंदर हो रही है। अब जो आगे हमारे पास वो है प्रोमोट एजुकेशन। कि जब आप एजुकेशन को प्रमोट करोगे, जब एजुकेशन को आसान करोगे लोगों के लिए ताकि वो अपने जो बच्चे हैं उनको तालीम दे सकें और वो जो है बीएस फिर एमफिल फिर पीएचडी करें। तो एक बंदा अगर पीएचडी करता है तो कम से कम उसके जो है तकरीबन 30 साल जो एवरेज है वो लग जाते हैं। तो अगर 30 साल में एवरेज उसकी शादी होती है तो इसी तरीके से भी हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं।